राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेके आई हूँ हरतालिका तीज की कथा आपके सम्मुख। इस कथा में भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का जो सहयोग है वो आपको इस कथा में बताया जाएगा। तो चलिए 6 सितंबर को होने वाली इस कथा के हम आपको व्रत कथा आपको सुनाने वाले हैं। हरतालिका तीज के दिन औरतें सुबह स्नान आदि करने के बाद निर्जला व्रत रखती हैं, ना ही कुछ खाती हैं, और शाम को भजन आदि करने के बाद 6 पैर में पूजा करने के बाद माँ पार्वती की स्तुति करने के बाद सुबह इस व्रत का सारी सामग्री को व्रत जल में बहाने के बाद इस व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए आज की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बात एक समय की है कि जब एक बार कैलाश पर्वत शिव और पार्वती जी बैठे थे, तो माँ पार्वती ने शिव जी से हरतालिका तीज के व्रत की कथा है जो सुनना चाहे, तो शिव जी बताने लगे कि एक बार की बात है जब माँ पार्वती जी बहुत ही छोटी बाल्यावस्था में थी, तो वो शिव को पाने के लिए बचपन से ही तपस्या करने लगी। वो भरी सर्दी में पानी में खड़े हो गए तो शिव के नाम की तपस्या करती थी। बरसात में भी जंगलों में जाके तपस्या करती थी। हमेशा 12 वर्षों तक उन्होंने बाल्यावस्था में शिव को पाने के लिए तपस्या की। और जैसे ही वो बड़ी हो गई, उनके पिता को चिंता होने लगी, क्योंकि वो इतनी लीन हो गई उस व्रत में, जंगलों में भटकती थी। ये सब उनके पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु उसके द्वारा उनके घर में प्रस्ताव आया कि वो माँ पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि उनका संदेश लेके जैसे ही घर में उनके आते हैं, उनके पिता के सामने विष्णु जी का जो प्रस्ताव है वो रखते हैं, तो माँ पार्वती इस बात को सुन लेती हैं। और माँ पार्वती अपनी सखी से इस बात का करती हैं, जिक्र करती हैं कि वो भोले बाबा को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया है, शिव शंकर को ही उन्होंने अपना, शिव शंकर का ही वरण मन से कर लिया है, उनको ही अपना पति मानती हैं। वो किसी और अन्यथा किसी और से ब्याह नहीं कर सकती हैं। तो उनकी सहेली उनको एक सुझाव देती है। वो उनकी सहेली चुपचाप से उनको फिर से जंगलों की ओर ले जाती है और गुफा में जाकर पार्वती से कहती है कि यहाँ तुम शिव जी के नाम का वो व्रत करो, यहाँ तुम हरतालिका तीज जो आने वाली है उस दिन तुम शिव जी की तपस्या करो। मुझे यकीन है कि शिव जी तुम्हें जरूर मिलेंगे। वो अपनी सखी वहाँ से चली जाती है। तो माँ पार्वती दिन रात वहीं पूजा करती हैं, तपस्या करती हैं। जो कुछ जंगलों में होता है फल आदि खा लेती हैं, वहीं पानी पी लेती हैं, फिर से तपस्या करने लग जाती हैं। ऐसी करते करते निर्जला हरतालिका तीज का दिन आता है। उस दिन वो क्या करती हैं, गुफा में उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करती हैं, नदी की रेत लाते हैं, उससे शिव जी की मंदिर प्रतिमा बनाती हैं, मिट्टी की मूर्ति। उसको नदी की रेत और मिट्टी को मिलाने के बाद शिव जी की मूर्ति बनाती हैं। उसके बाद उसकी आराधना करती हैं। उस पर जो कुछ जंगल में है, फल फूल कंदूल जो कुछ भी जंगल में था उनके लिए, तो वो लाके वहाँ शिव जी को चढ़ा देती हैं। उनको दिन रात निर्जला होकर ना कुछ खाती हैं ना ही कुछ पीती हैं। हरतालिका तीज के दिन बस शिव जी का ध्यान करती हैं। तो शिव जी की वहाँ शिव जी जो तपस्या कर रहे होते हैं, तो उनकी तपस्या वहाँ हिलने लगती है, उनका आसन हिलने लगता है, उनकी तपस्या भंग हो जाती है। क्योंकि यहाँ माँ पार्वती इतनी जोरों शोरों से तपस्या कर रही थी, इतने निर्मल मन से तपस्या कर रही थी, तो शिव जी को अपनी तपस्या को छोड़ के आना पड़ता है। और शिव पार्वती के सामने प्रकट हो जाते हैं शिव जी। तो पार्वती माँ शिव जी को देखकर उनको प्रणाम करने लगती हैं, खुश हो जाती हैं। और वो शिव जी उनसे पूछते हैं कि मेरी तपस्या भंग करने का कारण पूछते हैं। तो वो बताती हैं माँ पार्वती कि बस मैं आपको प्रभु, आपके अलावा मैं किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही आपसे ही प्रेम करती हूँ, आपका ही वर्ण करना चाहती हूँ। तो शिव जी उनकी तपस्या से खुश हो जाते हैं और उनको तथास्तु कह के वहाँ से चले जाते हैं। इधर उनके जो पिताजी होते हैं, उनके जो पार्वती माँ के जो पिताजी होते हैं, वो उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में वहीं गुफा में आ जाते हैं। उनको देखकर माँ पार्वती जी खड़ी हो जाती हैं। वो कहने लगती हैं, पिताजी मैं एक ही शर्त पे घर जाऊंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करवाएंगे तो ही मैं घर जाऊंगी, वरना मैं विष्णु जी से विवाह नहीं कर सकती। मेरे पति शिव जी ही हैं, मैं उनको मन से तन से शिव जी मान चुकी हूँ, पति मान चुकी हूँ, मैं उनको ही अपना पति बनाऊंगी। तो जो उनके पिताजी होते हैं, वो हिमालय जो होते हैं पिताजी, वो उनकी बात उनको मानना ही पड़ता है, स्वीकृति दे देते हैं और कहते हैं चलो बेटी घर चलो, मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख सकता हूँ। और वो जो उनके पिताजी होते हैं वो पार्वती माँ को घर ले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद बड़े धूमधाम से रीति रिवाजों के साथ शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है।
और उसी दिन से हरतालिका तीज का जो दिन है, व्रत है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कुंवारी लड़कियाँ, सुहागिन स्त्रियाँ जो कोई भी इस व्रत को करती हैं, उनको मनवांछित वर मिलता है, मनवांछित मनोकामना भी पूरी होती है। शिव जी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं और इसी के साथ हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। माँ पार्वती ने जिस तरह से शिव जी को पाने के लिए व्रत की थी, तपस्या की थी निर्जला व्रत रख के, उसी तरह हम लोगों को भी निर्जला व्रत रख के प्रभु को प्रसन्न करना है, उनसे मनचाहा वरदान की प्राप्ति करनी है। तो इसी के साथ मेरा आज का कथा का ये ब्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों।